जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना के दौरान करोड़ों का कैश मिलने के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट जज के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद संसद में भी ये मामला खूब जोर शोर से उठा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच को तत्काल शुरू करने का फैसला मामले की गंभीरता का साफ संकेत है। कॉलेजियम ने अपनी प्राथमिक जांच शुरू करने के अलावा जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के यहां से बरामद कैश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी घटना पर प्राथमिक रिपोर्ट मांगेगा। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में बरामद कैश की घटना की आधिकारिक शिकायत मिलते ही देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की गुरुवार को तत्काल बैठक की, जिसमें जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। बताया जाता है कि कॉलेजियम की ओर से ऐसा कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ शुरुआती जांच शुरू सिर्फ एक कदम है और कॉलेजियम जांच निष्कर्षों के अनुरूप इस संबंध में आगे की कार्रवाई भी कर सकता है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तावित तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही प्रभावी होगी। कॉलेजियम की ओर से केंद्र को ट्रांसफर का ये प्रस्ताव अभी आधिकारिक तौर पर भेजा जाना है। जस्टिस वर्मा के यहां से कैश बरामदगी का मसला शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DK उपाध्याय ने दुख और हैरानी जताई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुए और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उनका तबादला करने की सिफारिश का जो खुलासा शुक्रवार को एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट से हुआ, इसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सियासी गलियारे से लेकर संसद में जज के यहां बड़ी रकम बरामद होने के मामले को उठाने में देर नहीं लगाई। जस्टिस वर्मा के यहां से नकदी की बरामदगी उनके राजधानी स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद हुई। दिल्ली अग्निशमन विभाग उनके आगजनी की सूचना पर जस्टिस वर्मा के घर फायर ब्रिगेड वाहन लेकर पहुंचा। बताया जाता है कि जिस कमरे में आग लगी थी उसी फायर ब्रिगेड ने कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया और उनके परीक्षण के दौरान इस कमरे से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पहले अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, उसके बाद दिल्ली पुलिस और फिर शीर्ष न्यायपालिका को इसका ब्यौरा भी साझा किया गया। हालांकि जस्टिस वर्मा के यहाँ से कितनी राशि बरामद हुई है इसका खुलासा नहीं किया गया है, मगर एक बात जरूर साफ है कि रकम काफी बड़ी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से कथित रूप से बड़ी मात्रा में कैश मिलने की सूचना दिए जाने के बाद कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने जस्टिस वर्मा के मामले पर चर्चा के दौरान तबादले के अलावा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की राय भी जाहिर की है और कथित तौर पर उनके इस्तीफा मांगने की बात भी कही गई है। इसमें कहा गया कि जस्टिस वर्मा अगर इस्तीफे से इनकार करते हैं तो शीर्ष न्यायालय के फैसलों के मुताबिक उनके खिलाफ व्यापक आंतरिक जांच शुरू की जा सकती है। बता दें कि संवैधानिक न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की पड़ताल के लिए शीर्ष न्यायालय में पहले से ही आंतरिक जांच तंत्र मौजूद है। आंतरिक जांच प्रक्रिया के मुताबिक संबंधित जज का पक्ष हासिल कर लेने और प्रारंभिक जांच के बाद कॉलेजियम के प्रमुख यानी देश के मुख्य न्यायाधीश मामले की व्यापक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की एक समिति बना सकते हैं। न्यायाधीशों की इस समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की निर्णायक कार्रवाई भी की जाती है। शिकायतों की परिधि में घिरे हाईकोर्ट के जज इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें केवल संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर ही हटाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा को अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
जबकि अक्टूबर 2021 में उनका दिल्ली उच्च न्यायालय में तबादला किया गया। जस्टिस वर्मा वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील और मूल पक्ष की अन्य अपीलों के मामलों से निपटने वाली एक खंडपीठ का नेतृत्व भी कर रहे हैं।